नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं दिल्ली का एक मालचा महल है उसमें घूमने आया हूं और उसको आप लोगों को दिखाने आया हूं। इसके पीछे बड़ी कहानियां हैं कि ये एक भूतिया महल है और बहुत सारी कहानियां हैं इसके अंदर। बाकी इसकी बातें आगे चलेंगे। मेरे पीछे देख रहे हो ये रास्ता है, बड़ा सुनसान रास्ता है और ये थोड़ा दिल्ली के अंदर जंगलों से एरिया में आता है, फॉरेस्ट एरिया में आता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, डर वगैरह कुछ नहीं है, आर्मी वगैरह पड़ी है खूब, आप आराम से घूमने आ सकते हो। अभी हम चलते हैं आगे और उसका आगे बातें करेंगे, बाकी इतिहास इसका आगे बताएंगे आपको। तो इस वक्त हम मालचा महल के पास में आ गए हैं। आप देख सकते हो ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से हम एंटर करेंगे और ये सामने वो मालचा महल दिख रहा है आपको। काफ़ी फूट टूट गया है और हम इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी हम मालचा महल के बिल्कुल जस्ट पास में पहुंच चुके हैं और यही वो महल है। तो इस वक्त हम महल के पास में पहुंच चुके हैं और इस महल का जो निर्माण था 13वीं शताब्दी के अंदर फिरोज शाह एक मुग़ल शासक थे, उन्होंने करवाया था। ये जो एरिया है फॉरेस्ट का एरिया आता है, जंगल का एरिया, तो वो यहाँ पे शिकार करने के लिए आते, तो जब ठहरने के लिए उन्होंने ये पूरा महल है छोटा सा, ये बनवाया था उसने शिकार के टाइम के लिए। वो जब शिकार करने आए तो यहाँ पे वो रुक सके। और उसके बाद में इस महल के अंदर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और एक से एक शासक आते गए, लेकिन कुछ घटना इसके पीछे जो है बताई जाती है वो इस प्रकार की है। तो इसके पीछे की कहानी ये भी है कि दूसरा इसका जो नाम है वो है बेगम विलायत महल। यहाँ पे सन 1971 के अंदर जब बेगम विलायत पहले फर्स्ट टाइम इंडिया में लखनऊ में आई थी और लखनऊ से वो दिल्ली में आए थे, और उसके बाद में उनका दावा था कि ये जो महल है ये मतलब बेगम बादशाह उनके ख़ानदान की है और ये महल उनका था। लेकिन जिस टाइम इंदिरा गांधी सरकार थी तो उन्होंने ये चीज़ मानने से इनकार कर दिया, इसलिए फिर वो दिल्ली आ गई और उन दिल्ली के रेलवे स्टेशन जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है उस पर करीबन 9 साल उन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अपना घर बसा लिया। और जब पुलिस वाले उसे हटाने जाते तो उसके पास 10-11 कुत्ते थे जो उसके पुलिस वालों के ऊपर झपट देते, तो वो वहाँ से कोई हटा नहीं पाया। 9 साल कंटिन्यू वहीं रहती थी अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ। उसके बाद गवर्नमेंट भारत सरकार ने 9 साल के बाद इस महल को उनको दे दिया और उनको ये जगह दे दी। और फिर उसके बाद में उन गवर्नमेंट के कहने पे उन्होंने ये महल उनको देने पे वो यहाँ पे आके रहने लगे। और अभी इसके अंदर हम चलते हैं और इसका अंदर का व्यू हम दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या सीन है, क्या है, अभी क्या बचा हुआ है और पहले क्या था, वो चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी चलते हैं इसके अंदर। तो इस वक्त हम इस महल के अंदर आ चुके हैं। तो इसके अंदर का जो सीन है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हो। वैसे कुछ खास यहाँ पे है नहीं देखने लायक, कुछ बचा नहीं है। आप देख सकते हो इसमें एक भी महल के अंदर कमरे नहीं है। वो किस प्रकार रहते थे ये पता नहीं, लेकिन वो एक भी कमरे नहीं है। एक जब वो लोग यहाँ पे रहते थे तो एक कहानी ये भी है कि यहाँ पे कुछ लोग खजाना वगैरह ढूंढने आते थे। इस चक्कर में वो लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। खजाने की तलाश में काफ़ी लोग आम आदमी यहाँ पे आते थे और उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम भी होती थी। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 1-2 आदमी को अटैक कर दिया उन कुत्तों ने, उनको कुत्ते छोड़ दिया उनके ऊपर। और उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बैन कर दिया आना। और उन्होंने एक बोर्ड भी यहाँ पे लगा दिया था कि यहाँ पे बिना परमिशन के अंदर आना अलाउ ही नहीं है, इसलिए वो आते नहीं थे। अभी हम थोड़ा इसके अंदर चलते, ये अंदर का जो व्यू भाग है उसके अंदर हम चलते हैं। तो ये इसका अंदर का भाग है। मैं बिल्कुल बीच में मेन पॉइंट पे खड़ा हूँ, बिल्कुल बीच में। आप देख सकते हो इसके ऊपर का बिल्कुल मतलब हो गया है
वे लोग जब यहाँ रहते थे तो यहाँ किसी को परमिशन नहीं थी आने की, वो किसी को नहीं आने देते थे। वो खुद जो बेगम थी वो सामान वामान लेने के लिए ही, सिर्फ वो खाने पीने के लिए ब्लैक कपड़ा पहन के बाहर निकलती थी और बाहर जाके सामान लेके वो वापस आ जाती थी। तो इस वक्त हम इसके जो सीढ़ियाँ हैं दोनों तरफ एंट्री गेट से, तो इसमें इधर भी सीढ़ियाँ हैं और इधर की साइड भी सीढ़ियाँ हैं। तो अब इन सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हो। हम इसी सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे, हम आपको ऊपर का व्यू दिखाने वाले हैं। तो इस वक्त मैं इस महल के छत पे पहुंच चुका हूं और इस छत का व्यू इस प्रकार है, देख सकते हो आप। ये बिल्कुल समतल हो चुकी है और ये समतल बनाई गई थी। जब वो लोग रहते थे तो इसके ऊपर पेड़ तक उग आए थे। वो लोग बिल्कुल भी सफाई वगैरह नहीं करते थे और बिल्कुल भी वो चीज़ की कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन वो कैसे रहते थे, ये इस चीज़ को आप सोच के बताना मुझे कमेंट के अंदर कि वो लोग कैसे रहते होंगे। और मेरी तरफ देख रहे हो आप, ये पूरा फॉरेस्ट पड़ता है, जंगल एरिया है पूरा का पूरा। और ये उस टाइम जब राजा महाराजा थे उस टाइम ये शिकार के लिए सिर्फ उपयोग किया जाता था। और अब ये अभी खोला गया है। अब इसके पीछे के जो खोला गया है 2017 के पीछे, इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। इस महल के अंदर जब बेगम की मौत हुई थी 10 सितंबर 1993 में, तो 62 साल की उम्र के अंदर उसकी जो आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। मतलब कोई कारण क्या था कोई पता नहीं, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसकी जो बॉडी थी वो 10 दिन तक इसी महल के अंदर पड़ी रही थी। उन्होंने, उनके जो बेटे और बेटी थी, उन्होंने उनको जलाया नहीं। और उसके बाद में जब उसको बॉडी के अंदर स्मेल आने लगी तो उन्होंने बॉडी को एक कब्र के अंदर दाब दिया, यहीं पास में ही जंगल में। और उसके बाद में वो खुद रहने लगे उसी प्रकार। और बिल्कुल एंट्री उन्होंने, जब उस टाइम तो कुछ लोग आ भी सकते थे, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल भी दोनों बहन भाइयों ने बिल्कुल एंट्री बंद कर दी। कोई भी आम आदमी या फिर कोई भी आदमी गवर्नमेंट का हो, कोई भी यहाँ एंट्री कर ही नहीं सकता था। और वो अगर कोई गलती से आ जाता था उसके ऊपर वो हमला बोल देते। यहाँ तक कि भी सुना है यहाँ के लोगों को कि यहाँ पे जो आते थे उनको गोली मार देते थे। उनके पास बंदूक थी, गोली भी चला देते थे। और इसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी और है, वो हम आपको और बताते हैं। इस महल के अगर आप छत पे आते हो तो देखते होगे यहाँ पे ये जीना आप देख रहे हो, ये छोटा जीना है। वो जिस जीने से हम आए हैं ऊपर सीढ़ी से, वो थोड़ी बड़ी है और ये छोटी सीढ़ी है। और इस प्रकार की 4 सीढ़ियाँ और बनी हुई है। हम आपको दिखाते हैं। एक सीढ़ियाँ ये रही, एक सीढ़ी यहाँ है। एक सीढ़ी ये रही, आप देख सकते हो, सेम उसी प्रकार की है, लेकिन ये छोटी सीढ़ी है और 2 सीढ़ियाँ उधर है। मतलब इसके अंदर टोटल अगर मैं जीने की बात करूँ तो 6 जीने हैं। यानी कि 2 बड़ी सीढ़ियाँ ऊपर आने की, 4 छोटी है। वो भी नीचे ही एंटर करते हैं, अब नीचे ही जाती है। और इसके अंदर जो और चीज़ें हैं आप देख पा रहे हो, ये किस प्रकार की बनाई है, क्यों बनाई है सीढ़ियाँ, इसका कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है किस लिए बनाई उन्होंने। 4 सीढ़ियाँ बनाने की क्या ज़रूरत थी अगर ऊपर ही आना था। पर कहा जाता है कि ये पहले ये जो महल था कुछ हिस्सा इसका ऊपर बना हुआ था, अभी ये मतलब बिल्कुल खंडर हो गया है। और इतना खंडर हो गया, कुछ तो पेड़ उग गए थे। अभी तो ये गवर्नमेंट ने इसको सफाई कर दिया, देख सकते हो यहाँ पेड़ थे पहले, गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी है। क्या लोग थोड़े घूमने आ जाते हैं, नहीं पहले यहाँ पे बिल्कुल पेड़ वगैरह उग गए थे बड़े बड़े। और यहाँ पे चमगादड़ वगैरह हो गए थे बहुत ज़्यादा। और सुना जाता है कि 5-5 फुट की घास उग गई थी बहुत ऊंची ऊंची। इसके पीछे की ये दूसरी कहानी ये है कि जो बताई जाती है लोगों से, हालांकि मैंने इसका आर्टिकल भी पढ़ा है। अब न्यूज़ पे अगर सर्च करोगे तो आप पढ़ लेना, उसे पॉज करके आप सर्च करोगे तो विकिपीडिया के अंदर, कि जब उनकी जो लाश को उन्होंने 10 दिन
बाद दाब दिया था भाई बहन ने, तो कुछ लोगों का कहना था कि उसने आत्महत्या एक हीरे के खाने से, तो वो हीरा खा गई थी और वो उस कारण से मर गई थी। तो वो हीरे की तलाश में, या फिर कोई कहता है खजाने की तलाश में, उसकी बॉडी को 2-3 लोग आए और उन्होंने खोदने की कोशिश की, और उसके दोनों भाई बहन बिल्कुल डर गए। और उनके बाद में उन्होंने एक और बोर्ड उन्होंने फिर दोबारा लगाया और उस पर बिल्कुल ये लिख दिया, अगर कोई लोग यहाँ पे आता है तो उसको गोली मार दी जाएगी। उसका बोर्ड का फ़ोटो मैं आपको लगा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लेना। और इसके जो चारों ओर का आप देख रहे होगे, यहाँ से पूरा फॉरेस्ट दिखता है और कुछ दिल्ली का हिस्सा यहाँ से हमें दिखता है। हालांकि अगर आप इस टाइम आते हो घूमने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ बिल्कुल डरने वाली कोई ऐसा नहीं है। आर्मी कैंपस यहाँ पे आप देख रहे हो जस्ट बगल में ही है, और परमानेंट यहाँ पे आर्मी या पुलिस वाले यहाँ परमानेंट इस महल के अंदर रहते हैं। रात को यहाँ पे अलाउ नहीं है, रात को यहाँ पे कोई आते नहीं है। अगर कोई आता है तो अपनी रिस्क पे आता है, खैर, और अगर आने दे अलाउ कर दे तो आर्मी वाले आ सकता है, लेकिन चांस कम ही है आने का। इसलिए दिन में आप इसे देखने और घूमने आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दिल्ली के, तो इस वक्त हम इस ऊपरी भाग को हम देख के नीचे आ चुके हैं, और इस पूरे महल को मैंने आपको दिखाया और एक्सप्लोर किया है। और ये पूरा महल भूतिया हॉन्टेड पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये हॉन्टेड पैलेस है या नहीं है? क्योंकि कोई कहता है उन तीनों की आत्मा भटकती है, तीनों माँ बेटे की और बहन की भी, और कोई कहते हैं कि सिर्फ वो जो रानी हुई उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती थी। और इसके पीछे बहुत सारी और कहानियाँ हैं आप इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सच में हॉन्टेड है? तो मुझे कमेंट करके बताओ, और ऐसी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।